पहले भाई था। भाई से मुराद मेरी ये है कि ये पैदाइशी तौर पे लड़का था। इसको शौक था लड़कियों वाले कपड़े पहनने का, यानी कि ये ट्रांसजेंडर बन जाती है। इसने अपनी जो शनाख्त थी वो ख़त्म की। ये क्या मामला हुआ कि वही इसको ले जा के इसको ज़्यादती का निशाना बनाता और उसके बाद बरहना हालत पे सड़क पे छोड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमज़ा उर्फ लाडो। पहले क्या नाम था? अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा। अच्छा, ये अमीर हमज़ा से लाडो तक का सफ़र ये कैसे तय किया? मैं फंक्शंस करती थी, इस्लामाबाद में रहती थी, मेरा इस्लामाबाद में फ़्लैट था। फंक्शंस करने के लिए हर जगह पे जाती थी, मेरे लाखों दीवाने। पहले आप ये बताइए आपको शौक कैसे हुआ इस चीज़ का, क्योंकि आप पैदाइशी तौर पे लड़का थी? जी, मैं पैदाइशी तौर अल्लाह पर। ने आपको लड़का बना के पैदा किया था। जी बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे शौक हुआ कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं और मैं फंक्शंस पे जाके लड़कियों की तरह डांस करूं? मैं फैमिली में रहती थी, पहले पढ़ती थी, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे घर वाले इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे, मुझे मजबूरी में इस फील्ड में आना पड़ा। मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करती थी, मेरा इस्लामाबाद में फ़्लैट था, ठीक है। मैं फंक्शंस के लिए हर जगह जाती थी, मेरे लाखों बंदों से इस्लाम दुआ थी। फंक्शंस की हद तक जहाँ जाती थी लाखों लोग दीवाने हो जाते थे। मियाँ वाली जिस फंक्शन पे जाती थी उनको पता होता था कि ये लड़की है? जी, सब ये मुझे लड़की समझते थे ना। तो वहाँ पे जैसे अक्सर नाज़रीन आपको पता है कि जब फंक्शंस पे लड़कियाँ जाती हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग ज़्यादती करने की भी कोशिश करते हैं, शराब पिलाई जाती है, नशे करवाए जाते हैं। तो कभी आपके साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ कि कभी वहाँ पे आपके साथ ज़्यादती करने की किसी ने कोशिश की? नहीं मैम, कभी मेरे साथ इस तरह का मसला नहीं बना कि मुझे ज़्यादती या शिकार का निशाना बनाया गया हो। हर जब भी जाती हूँ मेरे साथ मेरे गुरु लोग और भी पूरी पार्टी होती है, मेरी बड़ी हिफाजत करते होते थे और खैर खैरियत से मैं घर वापस आ जाती होती थी फ्लैट पे। यानी कि आप ट्रांसजेंडर की सूरत में जाती? जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर की सूरत में शादी ब्याहों के फंक्शन करती थी मैं। तो मैं मियाँ वाली गई फंक्शन पे, इस साजिद खान से ये जो है बंदा जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है, इसके साथ मेरी वहाँ पे सलाम दुआ हुई नवंबर के महीने में। अभी 9 महीने हो गए मेरे इसके साथ सलाम दुआ को, ठीक है। तो मेरी बस फ़ोन की हद तक कॉल में मतलब कि रब्ता था, बस इतनी हद तक इसके साथ सलाम दुआ थी। तो फंक्शनों पे अक्सर ये कभी कभार आ जाता होता था, आके तो नाच गाना करवाता होता था मेरा, ठीक है। अभी मैंने हरिपुर जाना था ये 27 तारीख को, इसका मुझे फ़ोन आता है, कहता है मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है और मैं अपनी खुशी से रजामंदी से तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये बात मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले ये बताइए कि आपकी साजिद के साथ दोस्ती हो जाती है? जी मेरी दोस्ती होगी। जैसे मतलब एक लड़के लड़के की दोस्ती होती है? जी लड़के लड़के की भी। फिर आप मुझे ये बताइए कि आप लड़का थी, किसके कहने के ऊपर आप ट्रांसजेंडर बनी और अपनी जो असल शनाख्त थी उसको आपने ख़त्म ही करवा दिया? मैम पहले जब इस मेरी सलाम दुआई मुझे यही था कि जैसे आम शख्स होते हैं फंक्शन पे आते हैं, ये भी वैसा ही है। लेकिन ये एक बंदे का नशेई, शराबिया, आइज़ मैकर, नशे की गोलियां खाने वाला और मियाँ वाली का गुंडा बदमाश ये बंदा है। इससे मियाँ वाली के सारे ख्वाजा A to Z इससे डरते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं था पता, जब मैं मियाँ वाली में आई मैंने इसको देखा 1-2 दफ़ा तो मुझे बाद में पता चला। बाद में ये मुझे ब्लैकमेल करने लग गया, कहता किस बात से ब्लैकमेल करा था? कहता तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो तुम्हें मैं ऑपरेशन करवाता तुम्हारा, तुम्हें मैं स्टार बना दूंगा, तुम्हें फेमस कर दूंगा, ये वो। इसने ना मुझे इस तरह की बातें करके मेरा ऑपरेशन करवा दिया। यानी कि स्टार बनने की लालच जो है उसमें आके आपने अपनी जो एक मतलब एक जो लड़कों की होती है, एक सेकेंड, यानी कि जो लड़कों की शनाख्त होती है वो आपने सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए, स्टार बनने के लिए वो आपने ख़त्म करवाया? जी फेमस होने के लिए मैंने ऑपरेट करवा लिया उसके कहने पे। उसके बाद मैं ये 27 तारीख को घर आई थी, मैं जाने लगी थी हरिपुर। ये मुझे कहता है कि मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करूँगा, मियाँ वाली आना। मैं मियाँ वाली अड्डे पे गई हूँ, इसको मैंने कॉल की, ये वहाँ पे आया तो मैंने कहा लाओ मेरा मोबाइल दो तो मैं जाती हूँ। कहता है नहीं 15 तारीख का फंक्शन है तो मैंने बुकिंग भी करवानी, मेरे दोस्त के बेटे की सुनते हैं तो उसका फंक्शन है तो मैं आपको बुकिंग करवाऊँगा, फंक्शन अच्छा होगा। कोऑर्डिनेटर था? जी। अच्छा नाज़रीन, मुझे वैसे समझ नहीं आती है, एक वक्त था जिस वक्त ये कहा जाता था कि ये नायका है, ये लड़कियां सप्लाई करती है और ये सारी चीज़ें, और जो मर्द होते हैं उनको ब्रोकर्स कहा जाता था। लेकिन आजकल जदीद दौर आ गया, तो आजकल जो ख़वातीन हैं जो कि ये इसी तरह का धंधा करती हैं, इसी तरह के काम करती हैं, उन्होंने अपने आप को कोऑर्डिनेटर कहना शुरू कर दिया कि जी हम तो कोऑर्डिनेटर हैं। और इसी तरह से मर्द हजरात जो इस तरह की बहनों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं या इनको किसी और के पास भेजते हैं, उन्होंने भी अपने आप को कोऑर्डिनेटर कहना शुरू कर दिया, यानी कि मॉडर्न ज़माना आ गया। अच्छा, फिर
फिर वहाँ पे बंदा आया फंक्शन की बुकिंग करवाने के लिए, फंक्शन की बुकिंग करवा के वो चले गया। 15 तारीख का फंक्शन था, ये जो 15 अभी आनी है, वो चले गया। मैंने खाना शाना खाया, मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। मेरी कहाँ आराम करने के लिए लेटी थी? उसका स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वो गवर्नमेंट? जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ना, उसका अपना ज़ाती स्कूल है जहाँ पे बच्चे तालीम वगैरह हासिल करने आते हैं। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप गवर्नमेंट का नाम ले रही हैं। प्राइवेट स्कूल था या गवर्नमेंट का था? गवर्नमेंट प्राइमरी लिखा हुआ है ना स्कूल के ऊपर। अच्छा जी, उसके घर के बिल्कुल सामने अपोजिट स्कूल है। वहाँ पे स्कूल में उसने मुझे खाना शाना खिलाया, मैं वहाँ पे लेटी हूँ, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। जब सोई तो उसने कपड़े उतार के मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। मेरी आंख खुली, मैंने इनकार किया। मेरे लाख मना करने के बाद उसके पास क्लैशन कोप थी, उसने 2 मुझे पीछे बैग पे मारिए गन्ने। उसके बाद उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये मेरे नाक पे निशान है, सर पे गिलास तोड़े, मेरा सर फाड़ दिया उसने। उसके अलावा मैं कपड़े उतार के दिखा नहीं सकती आपको, मेरे सारे जिस्म पे निशान पड़े हुए मारपीट के। मेरा ऑपरेशन अभी तक ठीक नहीं हुआ, मेरा ऑपरेशन पे भी उसने लाते मुक्के मुझे मारी हैं। ठीक है, ऑपरेशन कितनी देर पहले हुआ आपका? अभी 4 मंथ हुए हैं और 2 साल के लिए डॉक्टर ने बोला था एहतियात करनी ऑपरेशन की। जी ठीक, फिर उसके बाद आपको बरहना कर दिया, कपड़े आपके उतार दिए फिर? जी, फिर इसने मुझे मार पीट के मेरे साथ ज़िना किया है। ज़िना करने के बाद इसने मुझे कपड़े भी नहीं दिए, मुझे स्कूल से ऐसे इसने नंगाई बाहर निकाल दिया। फिर वहाँ पे मेरा रोने धोने का शोर सुन के इसके नौकर और नौकरानी आए, उन्होंने मुझे कपड़े पहनाए। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल दिया कि मैं घर जा रही हूँ। उनको मैंने ये रोना धोना बोला कि मैं घर जाऊँगी, मेरी चीज़ें मुझे वापस कर दें। उन्होंने मुझे मोबाइल दिया, जैसे मुझे मोबाइल मिला मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस बुलाई और फिर पुलिस वहाँ पे आई और उन्होंने फिर उसका पर्स वगैरह निकाला। उसके पर्स में से लाइसेंस निकले असले के। साजिद पठान जो था वो भाग गया था? खान वो भाग गया था, उसका पर्स जो था वो उधर ही रह गया था। उसको पता चल गया था, आपने पुलिस को कॉल कर? जी उसको पता चल गया था, उसने मुझे मारा पीटा, मोबाइल छीन लिया था। मोबाइल जब बंद हो गया मेरा, 15 वाले जो पुलिस वाले वो डर गए, उनको लगा कि शायद जो जिसने कॉल की है उसकी जान खतरे में है, तो पुलिस फौरी से वहाँ पे पहुँच आई। तो पुलिस कपड़े किसने पहनाए आपको? मुझे नौकरानी ने कपड़े पहनाए। उसी की नौकरानी ने? जी उसी के नौकरानी ने। फिर पुलिस आई, वो मुझे अपने पास लगी अपनी कस्टडी में। 2 दिन मुझे पुलिस ने अपने पास रखा, मैंने FIR करवाई और अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। FIR हो गई है उसके खिलाफ? जी FIR भी उसके खिलाफ हो गई और मैंने मेडिकल भी करवाया है साजिद खान के खिलाफ। अच्छा, तो अभी तक FIR हो गई है, पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है कि नहीं? अभी तक तो मैम मेरे साथ किसी ने कोई तावन नहीं किया, ना मुझे किसी ने कॉल की है और ना कुछ मुझे पता चला कि वो किधर है किधर नहीं। मुझे सुनने में ये है कि मुजरम ने अबूरी ज़मानत करवा ली है और वो कहीं भागा हुआ है और मुझे वो जो मुजरिम है ना, वो मुझे अपने नंबर से भी कॉल लेकर के ब्लैकमेल कर रहा है। अभी भी? धमका रहा है जी, अभी भी। क्या कह रहा है? मैं उसके फ़ोन नहीं सुन रही। अच्छा, और भी बंदों से मुझे कॉल करके डरा धमका रहा है और सुलह के लिए मुझे बोला जा रहा है कि सुलह कर ले। कर लेंगे सुलह? नहीं मैम, मैं सुलह नहीं करना चाहती ऐसे बंदे के साथ। इसका क्या जाए, इतनी बड़ी ज़्यादती करके कल कला को मुझे मार दे, मैं तो गई ना। तो ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही दफ़ा मिली है। तो आजी साहब आपके आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आपने ख्वाजा सराव के लिए बहुत ज़्यादा कानून पास करवाए, तो मुझे बस इंसाफ चाहिए IG साहब। और मरियम नवाज शरीफ आपके लिए भी मेरी इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, जब अल्लाह ताला आपको पैदा करता है, चाहे वो लड़की की सूरत में करे चाहे लड़के की सूरत में, तो ये बड़ी एक नेमत होती है। लेकिन ये हमारी जो आजकल की ज़रूरत से ज़्यादा जो ख्वाहिशात है ना, वो इंसान को कहीं पे भी नहीं, वो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती। जैसा कि इस बहन के साथ हुआ कि अच्छी खासी अल्लाह ताला ने मर्द पैदा किया और आज देखिए सिर्फ किसी के कहने के ऊपर, किसी शख्स के कहने पर इसने अपनी जो असल शनाख्ती वो ख़त्म करवाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।